जिस तरीके से चिट्टे ने अपने पांव पसारे हैं कुछ ही समय में, ये कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है? आई एश्योर कि ये जो ड्रग्स का जो एक बड़ा ही जिसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, हम इसको ब्रेक करने में कामयाब होंगे। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के कानून व्यवस्था का जिम्मा अब आईपीएस ऑफिसर संजीव गांधी संभाल रहे हैं। इससे पहले भी ये अन्य जिलों में अपनी सेवाएं दे चुके हैं, लेकिन राजधानी भी है क्योंकि शिमला, और यहाँ की जो प्रॉब्लम्स है वो काफ़ी सारी अलग हैं दूसरे जिलों से। किस तरीके से उन्हें उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाएगा, इस पर बात करते हैं संजीव गांधी जी से। गांधी जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि राजधानी है शिमला, सारे पॉलिटिकल भी मूवमेंट्स यहाँ पर ज़्यादा रहती है, तो ऐसे में कितना जो है एक चुनौती है आपके लिए शिमला की अगर बात करें यहाँ पर कानून व्यवस्था को संभाल कर रखना? थैंक यू वेरी मच। शिमला हमारी कैपिटल है। ये विदित है कि यहाँ की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आई एम फुली कॉन्शियस ऑफ दीज फैक्ट्स। इसके अलावा जो पुलिस का दिन दैनिक का जो काम है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, इन सभी को प्रॉपर्ली मैंने अपने आप को फेमिलराइज कर लिया है और आई आई टेक इट एज अ चैलेंज और इनको पूरी दक्षता के साथ निभाएंगे। सर, एक जो सबसे बड़ी समस्या अगर राजधानी शिमला की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था, क्योंकि ये टूरिस्ट नगरी भी है, स्कूल्स भी हैं, इंस्टीट्यूशंस भी हैं और सेक्रेटरीट भी यहीं पर है। कितना जो है, किस तरीके से ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के आप प्रयास करेंगे? दिन दैनिक में देखें तो ट्रैफिक जो लाइफ लाइन है आज हमारी, जिसमें बच्चों को स्कूल पहुंचना है, अधिकारी कर्मचारियों को अपने कार्यालय में पहुंचना है, और भी लोग हैं जो शिमला एज ए डेस्टिनेशन आते हैं, जिसमें शिमला की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है। टूरिस्ट आते हैं, सैलानी पूरे देश दुनिया से आते हैं यहाँ पे। इसकी हमारी जो शिमला डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल की जो टोपोग्राफी है, वो वी ऑल नो दैट कि उसमें जोग्राफिकली कितनी एक्सपेंशन की अब स्कोप बची है। इन सब चीज़ों को को हम ध्यान में रखते हुए, इन सारे फैक्टर्स को हम ध्यान में रखते हुए अभी एक कुछ दिनों से हम प्लान बना रहे हैं कि शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था को हम कैसे सुनियोजित करें, धारा प्रवाह ट्रैफिक का कैसे बना रहे, और साथ साथ में जो हमारे दिन दैनिक में जो रोज़ हमारे जो काम हैं, जो शहरियों के काम हैं, सिटीजन्स के काम हैं, वो किस तरह से ट्रैफिक प्रवाह में सुचारू हो जाएं, और टूरिस्ट जो यहाँ पे सैलानी भी आ रहे हैं, वो किस तरह से हमारे शहर का, हमारे शिमला डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर आकर जो है अपना टूरिस्ट विजिट को सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं, वो किस तरह से कर सकें। ये सारे फैक्टर्स को कंबाइन करके जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में, पुलिस के अलावा, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और एक अच्छा प्लान, जो प्रैक्टिकल प्लान हो, रियलिस्टिक प्लान हो, उसको बना रहे हैं। कुछ काम अभी शुरू हो गया है, उसके कुछ प्रभाव दिखने भी शुरू हुए हैं। ये एक लार्जर योजना है, इसमें कई सारे स्टेक होल्डर्स हैं, नगर निगम है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स हैं, स्कूल बसों को कैरी करने को लेकर के जो ट्रांसपोर्टर्स की बसों की, छोटी गाड़ियों की, सो मेनी स्टेक होल्डर्स, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इन सभी को हम कंबाइन करके एक ऐसी कार्य योजना बनाने जा रहे हैं जिसके प्रभाव आने वाले समय में 1-2 महीने में हमको दिखेंगे और ट्रैफिक व्यवस्था टू सम एक्सटेंट सुचारू हो जाएगी। पीछे तस्वीरें भी आई थी सर कि आप खुद फील्ड में उतरे थे और आपने खुद जो है लोगों को भी जागरूक किया ट्रैफिक को लेकर। एक आपने मुहिम भी शुरू की है कि गाड़ी अगर कोई भी बेतरतीब पाई गई खड़ी हुई कहीं तो उसका चालान किया जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। क्या है पूरा सर, ये किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा? हाँ, नेचुरली कोई भी काम करना है तो उसकी फील्ड असेसमेंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी पिछले कुछ दिनों से हम फील्ड असेसमेंट कर रहे हैं। मैं और मेरे सहयोगी हैं जो डीएसपी हमारे ट्रैफिक को देखते हैं, अजय भारद्वाज, हम इस ट्रैफिक को, पूरी ट्रैफिक जो हमारी टीम लगी हुई उसके साथ हम असेसमेंट कर रहे हैं। हम ये देख रहे हैं कि कौन से पॉइंट्स जो हैं वो बॉटलनेक्स हैं, कहाँ पे हम गाड़ियों को पार्क कर सकते हैं, कहाँ पे हम टेम्प्रेरी पार्किंग्स क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ आम शहरी को अगर कोई सामान खरीदने जाना है तो उसके लिए भी कोई व्यवस्था अवेलेबल होनी चाहिए। कौन कौन सी गाड़ियाँ जो हैं वो शेड्यूल पार्किंग्स में जानी चाहिए। टोटल नंबर ऑफ़ व्हीकल्स शिमला में 50,000 से ज़्यादा है छोटी गाड़ियों का। 1,000 के करीब जो है रूट की बसें चलती हैं। इसके अलावा भी जो सामान ट्रांसपोर्ट करने वाली, जो एसेंशियल गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने वाली गाड़ियां हैं, उनकी संख्या भी काफ़ी है। इन सभी चीज़ों को किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट करें, एनफोर्स करें और रियलिस्टिक तरीके से एनफोर्स करें, क्योंकि कागजी प्लान ना बनाएं, एक ऐसा प्लान बनाएं जिसमें सभी की भागीदारी सुनिश्चित हो और सभी को उसमें कुछ ना कुछ रिलीफ भी हो, सब उसमें
अपने आप को जो है वो निगलेक्टेड ना फील करें। तो ये सारा के सारा समायोजन करके एक फील्ड असेसमेंट हमने जारी, अभी वो अभियान चल रहा है, ये भी 5-6 दिन 10 दिन और चलेगा, और उसके बाद एक कंक्रीट योजना हम सामने लेकर के आएंगे। एंड वो योजना जो है वो मुझे ऐसी आशा है कि वो काफ़ी कारगर भी होगी और रिलीफ गिविंग भी होगी। ऐसा ट्रैफिक के बाद अब बात कर लेते हैं यूथ की। हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला, कई शिक्षण संस्थान है, बड़े बड़े स्कूल्स हैं, बड़े कॉलेजेस हैं जहां पर हजारों बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन आजकल जो समस्या देखने में आ रही है, यूथ नशे की गिरफ्त में धंसता जा रहा है। पहले नशा होता था, चरस होती थी या शराब होती थी, लेकिन अब जिस तरीके से चिट्टे ने अपने पांव पसारे हैं कुछ ही समय में, ये कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है सर? और इसके जो, क्योंकि जब तक सप्लाई होगी जब तक, तब तक इसे रोका नहीं जा सकता, उसको किस तरीके से जो है, ताकि सप्लाई ही नहीं पहुंचे तो यूथ बच जाए हमारा। शिमला में या पूरे प्रदेश में, या कुछ आप कह लें कि अब लार्जर सेक्शन में हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम अब विजिबल होने लगी है, या ये कह लें काफ़ी हद तक विजिबल भी हो गई है कि हमारा यूथ है, नॉट ओनली यूथ, ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जो हैं वो नशे की चपेट में आते जा रहे हैं। खास करके युवा वर्ग की जब हम बात करते हैं तो यूथ इज़ अ पावर ऑफ नेशन, और हम अपने युवा को जो है वो नशे की चपेट में आते हुए नहीं देख सकते हैं। युवा जो है वो आने वाले जनरेशन जो हमारी है उसका एक प्रतीक है, वो जो धरोहर है, आने वाला फ्यूचर है। जहाँ तक आपने बात करी कि जो नशे की अवेलेबिलिटी है, सप्लाई चेन है, डिमांड है, सप्लायर्स हैं, आज के दिन में ये जहाँ तक मैं अपने डिस्ट्रिक्ट शिमला की बात करूँ, जहाँ का मैं दायित्व देख रहा हूँ, जितना मुझे 1 महीने में अभी तक मैंने यहाँ ज्वाइन करके अपना जो कार्यभार संभाला है, उसके बाद मैंने देखा है कि ये काफ़ी ऑर्गेनाइज तरीके से ये वेब जो है वो काम कर रहा है। और वेरी फर्स्ट डे से मैं काफ़ी फर्म कन्विक्शन के साथ इसमें कह भी रहा हूँ, और हम काम भी कर रहे हैं कि हमने सप्लाई चेन को ब्रेक करना है। और सप्लाई चेन को ब्रेक करने के साथ साथ जो रिटेलर्स हैं इसको एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग जिन्होंने बना लिया इस नेफेरियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होके, और जो इसके सप्लायर्स हैं जो इसमें बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रग मनी में जो अपने आप को अपनी प्रॉस्पेरिटी देख रहे हैं, इनको अच्छी तरह से हम ब्रेक करेंगे। ब्रेक ही नहीं करेंगे, वी विल टीच देम अ गुड लेसन। और मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि अभी 1 महीने के अंतराल में हमने, जब से मैंने शिमला डिस्ट्रिक्ट का कार्यभार संभाला है, हमने 150 से ज़्यादा ड्रग पैडलर्स को गिरफ्तार किया है शिमला के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से। और इसके अलावा जो है बहुत सारी संपत्तियां जो हैं वो भी हमारी जांच के घेरे में हैं, उसको भी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ताकि ये जो एक सप्लाई चेन नेटवर्क है ये ब्रेक हो जाए, अवेलेबिलिटी अपने आप कम हो जाएगी। और इसके अलावा भी बहुत सारे यो जो यूथ को अवेकन करने के लिए बहुत सारे मल्टी प्रॉन्ग्ड स्ट्रेटजी है, वो पुलिसिंग से और हमारे प्रोग्राम से डिफरेंट है, वो भी साथ साथ में प्रदेश सरकार के कई विभाग चला रहे हैं। तो इस तरह से आई एश्योर कि ये जो ड्रग्स का जो एक बड़ा ही, जिसको हम बोलते हैं कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हमको दिख रहा है, हम इसको ब्रेक करने में कामयाब होंगे। अब सिक्योरिटी की अगर बात कर लें सर, तो चोरियां तो एक अलग इशू है ही कि घरों में चोरियां हो रही है या चोरों के हौसले बुलंद है। लेकिन एक जो सबसे बड़ा जो आज की डेट में क्राइम जो सबसे, जिससे लोग काफ़ी परेशान हैं, काफ़ी लोगों को ठगे जा रहे हैं, वो है साइबर क्राइम। जो धोखाधड़ी लोगों से हो रही है फेक फ़ोन कॉल्स या फेक माध्यमों से, उसको लेकर क्या प्लान है सर शिमला पुलिस का? अगर बात करें शिमला किस तरीके से जो है, ताकि लोगों को सुरक्षा मिल सके। जहाँ तक लाइफ और प्रॉपर्टी की सिक्योरिटी की बात है, वो प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है पुलिस की। जहाँ तक आप चोरी की बात कर रहे हैं, कि चोरी की घटनाओं की बात कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों में जो हमारा ट्रैकिंग का रिकॉर्ड है, जितनी भी चोरियाँ हुई हैं, 5-6-7 चोरियाँ जितनी भी हुई हैं 1 महीने में, वो सारी के सारी हमने ट्रेस की हैं और बड़े रिकॉर्ड टाइम में ट्रेस की हैं। और जो अभी 2-4 अनसॉल्व्ड भी हैं, उनको भी हम जल्दी ही ट्रैक करके ट्रेस कर लेंगे। चोरी नहीं होनी चाहिए, चोरी से सिस्टम में, सोसाइटी में जो है एक भय पनपता है, उसको लेकर के एक स्ट्रीक और सॉलिड हम बीट प्लान अपना इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, जिसमें नाइट पेट्रोलिंग को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। नाइट पेट्रोलिंग प्लान रिसेंट डेज़ में हमने कुछ थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया है, पर पूरी तरह से उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है जितना उसको हमको और जिस लेवल तक लेके जाना है। तो उसके भी कुछ परिणाम सामने आ रहे हैं कि लोगों में एक सुरक्षा की भावना जो है वो जागृत होती है। पूरी के पूरी कैपिटल को हम नाइट बीट पेट्रोलिंग प्रॉपर, जिस तरह के दिन में पुलिस काम करती है उसी तरह से रात में भी पुलिस काम करेगी, इस तरह का प्लान हम बनाने जा रहे हैं, जिसमें कितना ह्यूमन रिसोर्स लगेगा, कितने सारे हमारे को और मैन पावर चाहिए। शिमला में अभी हमारे पास 200 से ज़्यादा वैकेंसी चल रही हैं। इवन देन
वैकेंसीज़ भी हैं तब भी पुलिस को काम करना है, रिसोर्सेज अगर कम भी हैं तब भी पुलिस को काम करना है। हम उन ड्यूटीज़ को वेट नहीं कर सकते हैं कि हमारी जब ये सब चीज़ें पूरी हो जाएंगी तभी काम होगा। उसके बावजूद भी हम अपने ऑफिस से, अपनी पुलिस लाइन से, और जितनी भी हमारे पास ऐसा लगता है कि जो एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ हमको दिखती हैं उनसे एक्स्ट्रा काम अभी हमने करवाना शुरू किया है। तो ये सारे के सारी चीज़ें जो है वो हम अपनी प्रोफिशेंसी के साथ करने जा रहे हैं। अब बात रही आपके दूसरे क्वेश्चन की कि साइबर क्राइम की जहाँ तक बात है, साइबर क्राइम एक नया न्यूएंस है। इसमें हमारी एजुकेशन और इन्वेस्टिगेशन स्किल्स बहुत हाई होनी चाहिए। उस दिशा में हमारी पुलिस में ऑलरेडी भी बहुत सारा काम हो रहा है, पहले भी हुआ है, आगे भी चल रहा है। और ये ऐसा चैलेंज नहीं है कि जिसको हम मीट आउट नहीं कर सकते हैं। सिर्फ एफिशिएंसी की बात है, दक्षता की बात है, प्रवीणता की बात है, कौशलता की बात है इस फील्ड में। तो अभी ये ट्रेनिंग्स के द्वारा और एजुकेशन के द्वारा और जो प्रॉपर कंसिस्टेंट एफर्ट के द्वारा हम साइबर क्राइम की फील्ड में भी इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। आज की डेट में आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि जो हमारी नई जनरेशन पुलिस में भर्ती हो रही है, खास करके हमारी नई कांस्टेबलरी वो बहुत टेक सेवी है और वो बड़े इजीली इस तरह के न्यूएंसेस को समझ जाते हैं और बड़े प्रॉपरली इस केसेस में इन्वेस्टिगेशन करने में अपनी रुचि भी दिखाते हैं और साथ साथ में सक्सेस भी हासिल कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम प्रॉपर एक अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जो ऑलरेडी हमारा एक साइबर विंग है उसको और स्ट्रेंथन करेंगे और हम कंप्लेंट्स को सेट असाइड नहीं करेंगे कि अगर हमारे पास कोई शिकायत आती है वी विल टेक प्रॉपर एक्शन अगेंस्ट दोज ऑल कंप्लेंट्स। क्योंकि जब हम एक्शन सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो अपराध और बढ़ेगा। अगर हम एक्शन प्रॉपरली ले पाएंगे तो इस अपराध में कमी आएगी, क्योंकि जो गैंग्स हैं वो फिर फ्री होकर इस तरह से काम नहीं कर पाएंगी जो आज की डेट में जिस तरह से हमको लगता है कि कर रही है। सर, एक अंतिम प्रश्न मेरा आपके विभाग है, आपके पुलिस जवान है, बहुत ज़्यादा प्रेशर रहता है, हमने देखा है काम का। ऐसे में स्ट्रेस के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बीपी, हाई बीपी और ये सारी चीज़ें जो हैं आज की डेट में पुलिस के जवान फेस कर रहे हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है वैसे वैसे बीमारियां भी उनमें जो है बढ़ रही हैं। उनके आप ही कस्टोडियन हैं उनके भी, तो उनको फिट रखने के लिए क्या जो है प्लान रहेगा और किस तरीके से, ताकि वो स्ट्रेस फ्री भी रहें और हेल्दी भी रहें? देखो, पुलिस की नौकरी में हम लोग जो जॉब करते हैं उसमें पुल्स एंड प्रेशर हैं, एडमिटेडली दिस इज़ ट्रू। लेकिन इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। एक ये है कि हम अपना काम करें तो उसको, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को सहज स्वीकार करें जो भी हमको काम मिलता है। डिस्ट्रिक्ट पुलिसिंग में जब हम काम कर रहे हैं, फ्रंट फेस हैं हम पुलिसिंग का, तो नेचुरल पार्ट है कि उसमें एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ भी होगी, एक्स्ट्रा आवर्स काम भी होगा, शेड्यूल्ड भी नहीं होगा, प्लान्ड भी नहीं होगा, अनप्लान्ड भी होगा, सारी चीज़ें रहती हैं ना। हमको इस बात की ट्रेनिंग भी मिलती है और इस काम से कैसे कोप अप करना है इसको हम अच्छी तरह से जानते हैं। फॉर ऑल रैंक्स, कांस्टेबल हैं चाहे हमारे हेड कांस्टेबल हैं, चाहे मैं स्वयं हूँ इसमें या मेरे सहयोगी हैं। जहाँ तक बात रही अपनी हेल्थ को लेकर के, तो अभी हमने अपना जो डिस्ट्रिक्ट शिमला में हमारे पास एक पुलिस लाइन है कैथू में, हमने अभी अपने पुलिस कार्यालय मुख्यालय में एक पत्र लिखा है कि बरहाड़ी में हमारे पास पुलिस लाइन है, जो बटालियन की पुलिस लाइन है, वहाँ पे बटालियन की टोकन प्रेजेंस है। हम उसको अपनी पुलिस लाइन, डिस्ट्रिक्ट पुलिस लाइन में लाना चाहते हैं ताकि हम रोज़मर्रा दिन दैनिक के जो हमारे फिटनेस प्रोग्राम है वो हम अच्छे से अपने जवानों को वहाँ पे करवाएं, रिफ्रेशर कोर्स करवाएं, जो फिटनेस के प्रोग्राम्स उनको ठीक से उनकी देख रेख हो। फिटनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी पुलिस ऑफिसर और ऑफिशियल हु इज़ डिस्चार्जिंग इज़ ड्यूटी, क्योंकि हमारा काम सीधा सीधा फिजिकल फिटनेस और मेंटल फिटनेस से जुड़ा हुआ है। हम अगर फिजिकली और मेंटली फिट रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, तो ही हम क्राइम और क्राइम से रिलेटेड जितने भी फैक्टर्स हैं उनका ठीक से सामना कर पाएंगे। और भी जो वेलफेयर से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट्स हैं उनको सबको हम पूरा तरह से ध्यान रखेंगे, पूरी कमिटमेंट के साथ अपने जवानों का, अपनी फ़ौज का अपकीप रखेंगे। क्योंकि रियल सेंस में हम तभी अपनी फ़ोर्स को अच्छे से लीड कर सकते हैं जब उनके हम सारे एस्पेक्ट्स को अंडरस्टैंड करते हों, उनके मेंटल, फिज़िकल, साइकोलॉजिकल जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं और रिक्रिएटिव एक्टिविटीज़ हैं उसमें भी उनको हम लेके आएँ, उसमें भी वो पार्टिसिपेट करें, ताकि एक कोर पुलिसिंग वर्क ही हमारा फोकस ना हो। हमारा जो फोकस है वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी से लेके, पर्सनल प्रॉब्लम से लेके पूरी टीम में उसको सामूहिक रूप से हम इसका निदान करते भी रहते हैं और आने वाले दिनों में और फोकस्ड होकर करेंगे। सर, आप फिटनेस की बात कर रहे हैं, एक जो बार बार पुलिस जवान भी सवाल उठाते रहे हैं कि जो डाइट मनी मिलती है वो 10 रुपये है दिन की, कैसे फिट रहेगा जवान? नहीं, चलिए, ये सारी चीज़ें जो हैं वो यू आर ट्राइंग टू टेक इट टू अनदर डायरेक्शन। लेकिन कोर जो फिटनेस रखनी कैसे चाहिए, किस तरह से हमको एक पुलिस जवान को अपने आप को फिट रखना चाहिए, वो पुलिस ऑफिसर भी जानता है और पुलिस कर्मचारी भी जानते हैं। हमारे जॉब के चैलेंजेस क्या हैं
और हम उन चैलेंजेस को किस फिटनेस लेवल से मेंटेन करते हैं। वी ऑल नो दैट हमारी अच्छी प्रशिक्षण हुई होती है, अच्छी ट्रेनिंग हुई होती है, और वी अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि हमारा वे ऑफ लाइफ कैसा होना चाहिए, खान पान कैसा होना चाहिए, और हमारे परिश्रम के प्रोपोर्शनेट डाइट कितनी होनी चाहिए, वो सब अच्छे से समझते हैं। उन सब चीज़ों का बड़े अच्छे से ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दैनिक सवेरा टीवी से बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एसपी शिमला संजीव गांधी जी, जिनका कहना है कि चाहे फिर वो शिमला की ट्रैफिक व्यवस्था हो, फिर चाहे जो चोरियों को कम करने की बातें हो, फिर चाहे अलग से, क्योंकि पर्यटक यहाँ पर आते हैं, फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है, तो क्या सुविधाएं उन्हें दी जा सकती है, किस तरीके से जो है कानूनी सहायता लोगों को दी जा सकती है, तमाम इन चीज़ों को लेकर एसपी शिमला ने कहा है कि उन्होंने जब से ये जिम्मा संभाला है, एक नए जो है इनिशिएटिव जो है उनकी तरफ से लिए जा रहे हैं, और शिमला जिला, पूरे शिमला जिला को सिक्योरिटी भी दी जाएगी। शिमला जिला के लोगों को क्राइम से बचाने के लिए जो है नई नई योजनाएं जो है वो भी लाई जाएंगी। दैनिक सवेरा टीवी के लिए कैमरामैन सुशांत के साथ शिमला से गजेंद्र शर्मा।